अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ई नॉलेज बाय आसिम। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो आईएसओ सर्टिफिकेशन के बारे में है कि आईएसओ इस वीडियो में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे आईएसओ सर्टिफिकेशंस के बारे में, उसमें एक तो ये कि आईएसओ सर्टिफिकेशन क्या होती है, नंबर 2 आईएसओ सर्टिफिकेशन आप कहाँ से करवा सकते हैं, और तीसरी चीज़ ये कि अगर आप आईएसओ सर्टिफिकेशन करवाते हैं तो उसका आपको या आपके कारोबार को क्या फ़ायदा है, और अगर आप नहीं करवाते तो उसका आपके कारोबार को क्या नुकसान है। ये 3 चीज़ें हैं जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बैन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ और उसमें देखते हैं कि आईएसओ सर्टिफिकेशन क्या चीज़ है। तो जब कोई भी कारोबार है और वो अपनी प्रोडक्शन कर रहा होता है तो ज़ाहिर है उसके लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ प्रोसीजर्स इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं और वो प्रोसीजर हर एक जगह पर डिफरेंट होते हैं। इन प्रोसीजर्स को यूनिफॉर्मिटी या एक स्टैंडर्ड पर लाने के लिए 1947 में कुछ कारोबारी इदारों ने लंदन में जमा हुए और वहाँ पे उन्होंने जो है वो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन नामी एक तंजीम कायम की। इस तंजीम का मकसद ये था कि दुनिया भर के इदारों के लिए एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो वज़ा कर दिए जाए जिसके ऊपर वो अमल करें और अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को उस स्टैंडर्ड के मुताबिक लेकर आएँ। ये था उनका। अब अभी इस तंजीम का हेडक्वार्टर जो है वो जनीवा में है और तकरीबन 169 मेंबर्स ममालिक जो हैं वो इस तंजीम के मेंबर हैं। ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक प्राइवेट बॉडी है और इसका काम ये नहीं है कि ये आपको जो है आईएसओ सर्टिफिकेशंस इशू करे या आईएसओ सर्टिफिकेशंस इशू नहीं करती। ये जो इदारा है या ये जो तंजीम है ये सिर्फ स्टैंडर्ड वज़ा करती है जिस स्टैंडर्ड पे अमल करके आप अपनी इदारे या अपने बिज़नेस को जो है वो आईएसओ सर्टिफाइड करवा सकते हैं। लेकिन इससे नहीं करवाएंगे, उसके लिए अलग से इदारे हैं जो हम आपको अपनी वीडियो में आगे बताते हैं कि जहाँ से आप अपनी जो प्रोडक्ट या सर्विस या बिज़नेस है उसको आईएसओ सर्टिफाइड करवा सकते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन कि आईएसओ सर्टिफिकेशन जो है वो क्या चीज़ है। अब दूसरी जो चीज़ है कि एक कारोबार अपने आप को आईएसओ सर्टिफाइड क्यों करवाता है। तो अब जब भी कोई कारोबार अपने आप को आईएसओ सर्टिफाइड करवाता है तो उसको 3 बेनिफिट्स इस चीज़ से हासिल होते हैं। नंबर 1 कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होती है। नंबर 2 उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बेहतर होती है। और नंबर 3 ये कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो उसको हासिल होती है। अब हम इसमें आईएसओ सर्टिफिकेशन में हमारे सामने सिंपल एक मिसाल है कि जिस तरह हम लोग चिकन का इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी आम शॉप पे जाते हैं तो वहाँ से हम जो है वो चिकन आपने देखा होगा किस तरीके से तैयार हो रहा होता है, हमें भी नज़र आ रहा होता है कि किस तरीके से तैयार हो रहा है। और जाहिर है कि हम वो अपने घर, लेकिन हम कभी भी उसको कॉल करके ये नहीं कहेंगे कि जी आप हमारे घर चिकन दे जाओ, क्योंकि हमें पता है कि यार पता नहीं इसने ये चिकन जो है वो किस तरीके से तैयार किया होगा। अपनी आंखों के सामने देख के भी बात होगा तो हम जो है वो फिर बमुश्किल उसको खाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे अब एक कंपनी है पाकिस्तान में जो चिकन प्रोसेस करके आपको पता है कि वो सप्लाई करती है और ये चिकन ना सिर्फ पाकिस्तान है बल्कि दुनिया भर में ना सिर्फ यूज़ होता है बल्कि इस कंपनी के प्रोसीजर के ऊपर लोगों को एतमाद भी है, जिसकी वजह से उसको कई गुना ज़्यादा आम जो कीमत है उस पर लोगों को ख़रीदते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि उसके प्रोसीजर्स के ऊपर, उसके प्रोसेस के ऊपर लोगों को भरपूर एतमाद है दुनिया में कि भाई ये जो चीज़ हमें दे रहे हैं वो सेफ़ भी है और हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक भी है और एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स पे अमल करते हुए ये चिकन जो है वो तैयार किया जा रहा है। इसलिए वो कई दिन जब वो तैयार होता है उसके बाद कई दिन तक वो जो है वो फ्रेंचाइज या स्टोर्स में पड़ा होता है और लोग लेते हैं। क्यों लेते हैं? उसकी यही वजह है कि उसके जो प्रोसीजर्स हैं तैयारी के उस पर हमें मुकम्मल एतमाद होता है। लेकिन आम दुकान के प्रोसीजर पे जब आप देखते हैं
तो आप सिर्फ मुश्किल से एतमाद करते हैं, और अगर ना देखें तो आप एतमाद ही नहीं कर सकते, क्योंकि यार आप घर से कॉल करके उसको नहीं कहेंगे कि भाई मुझे चिकन दे जाओ, क्योंकि आपको पता होगा कि भाई ये पता नहीं क्या देगा मुझे। तो ये बेसिकली एक ISO सर्टिफिकेशन का फ़ायदा है कि आपकी जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो होती है। दूसरा ये है कि इससे आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बेहतर होती है, आपका जो प्रोडक्शन लॉस है या जो आपके अनडिलीवर्ड ऑर्डर्स हैं वो उनको वो कंट्रोल होते हैं। इसकी मिसाल हम इस तरह देते हैं कि दो पर्सनस हैं, ए और बी, दोनों गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं। उनका तरीकाकार ये है, पर्सन ए का तरीकाकार ये है कि वो कोई भी स्टैंडर्ड या डॉक्यूमेंटेशन फॉलो नहीं करता। उसके पास सेल्समैन है, वो मार्केट में जाता है, मुख्तलिफ दुकानों से ऑर्डर इकट्ठे करके लेके आता है, कापी पे उनको लिख लेता है और ला के उसके बाद वो जो है वो स्टोर में या वेयर हाउस में देता है। वहाँ से वेयर हाउस वाला जो है वो उसको देख के सामान निकालता है, उसी जो रजिस्टर पे ऑर्डर लिखे होते हैं, और निकाल के तो बिलिंग क्लर्क को देता है, और बिलिंग क्लर्क फिर उनके जो है वो बिल बनाता है, और उसके बाद जो है वो डिलीवरी मैन उन प्रोडक्ट्स को अगले दिन लेके जाता है और उनको डिलीवर करके कैश ला के दे देता है, और उसकी कोई ख़ास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। अब इसमें ये होगा कि बाज़ का किसी कस्टमर का ऑर्डर कोई होगा, उसे डिलीवर कुछ और हो जाएगा। जब मालिक पूछेगा कि भाई ये ऑर्डर क्यों गलत डिलीवर हुआ, तो ज़ाहिर है कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ट्रेस नहीं हो पाएगा कि भाई ऑर्डर बुक करने वाले ने ऑर्डर गलत बुक किया था, या जिसने ऑर्डर निकाला उसने ऑर्डर गलत, या जिसने डिलीवर किया उसकी गलती है, किसकी गलती है और कहाँ पे। और इसी तरह हो सकता है कि कुछ ऐसे ऑर्डर्स हों जो नोट करने से रह गए हों या डिलीवर ना हो सकें, तो अब उसकी वजह से फिर कंपनी को भी लॉस होता है कि भाई ये ऑर्डर्स जो आपके डिलीवर होने थे वो नहीं डिलीवर हो सके टाइम पे, या गलत डिलीवर हो गए। तो ये सारे जो नुकसानात हैं। अगर आप दूसरी साइड पे एक ऐसा पर्सन है जो कि ISO स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, उसके जो ऑर्डर बुकर है उसके पास एक सीरियल नंबर में एक ऑर्डर बुक मौजूद है, वो हर दुकान पे जाता है तो सबसे पहले जो है वो दुकानदार का नाम लिखेगा, फिर जो प्रोडक्ट उसने लेनी है उन प्रोडक्ट्स को टिक करेगा, उनकी क्वांटिटी आगे लिखेगा, उसके बाद उस दुकानदार से साइन लेगा कि भाई इस ऑर्डर शीट को साइन करते हैं, और वो उसको साइन कर देगा, बंदा अपना नंबर नीचे लिख देगा और इसी तरह वो तमाम दुकानों से ऑर्डर कलेक्ट करता हुआ शाम को ऑफिस आएगा। आके उसके बाद वो जो ऑर्डर शीट है उसमें हर ऑर्डर की 3-3 कापियाँ होंगी, एक कॉपी खुद रखेगा, 2 कॉपीज़ जो हैं वो आगे वेयर हाउस में रिसीव करवा देगा। जब वो रिसीव करवा देगा तो अब इस चीज़ की जिम्मेदारी, ये चीज़ ख़त्म हो गई कि अब उसने कोई भी ऑर्डर जमा नहीं करवाया। इसी तरह जब वो ऑर्डर स्टोर में आएगा तो स्टोर वाला उन तमाम ऑर्डर्स को सामने रखते हुए ऑर्डर्स को इशू करेगा, उनको तैयार करेगा, और तैयार करने के बाद फिर एक कॉपी अपने पास रखेगा उस ऑर्डर की, और एक जो कॉपी रहती है वो बिलिंग क्लर्क को दे देगा, जो कि कस्टमर्स की इनवाइसेस तैयार करेगा, और हर इनवाइस के साथ उसका एक ऑर्डर लगा देगा, जिससे पता चलेगा कि ये ऑर्डर था और ये जो है उसका बिल बना है। और इसी तरह फिर वही इनवाइस लेके जब डिलीवरी का पर्सन जो है वो जाएगा कस्टमर्स पे और उनको डिलीवर करता जाएगा सामान, और पेमेंट कलेक्ट करता जाएगा, पेमेंट्स की रसीदें इशू करेगा, और लाके अपनी कैश जो है वो जमा करवा देगा। तो ये बाकायदा एक मिसाल है प्रोसीजर की। इससे ना तो कोई ऑर्डर मिस होगा, और कोई गलत चीज़ डिलीवर होने के या कोई शॉर्ट सप्लाई या कोई शॉर्ट गुड्स डिलीवर होने के इम्कान भी बहुत कम हो जाएंगे। होंगे सही, लेकिन बहुत कम होंगे, और जब होंगे तो प्रॉपर ट्रेस हो जाएंगे कि गलती किस जगह पे हुई है, ऑर्डर डिलीवर करते हुए हुई है, ऑर्डर पैक करते हुए हुई है, और या किस जगह पे हुई है। तो ये हैं इसके फ़ायदे जो किसी भी बिज़नेस को होते हैं ISO सर्टिफिकेशन करवाने के। तीसरी चीज़ ये है कि आप ISO सर्टिफिकेशन कहाँ से करवा सकते हैं। तो ISO सर्टिफिकेशन के लिए मुख्तलिफ इदारे हैं, जिस तरह मूडीज़ है और मुख्तलिफ प्राइवेट इदारे हैं, जिनकी लिस्ट अगर आप चाहें तो मेरा नंबर होगा इस वीडियो के एंड पे, आप मुझे कॉल करके ले सकते हैं। लेकिन सर्टिफिकेशन के लिए आप पहले सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करने से पहले आपने एक ज़रूरी काम करना है कि आप एक कंसल्टेंट हायर करेंगे। वो कंसल्टेंट आपके जितने भी प्रोसीजर्स होंगे उन सब को डॉक्यूमेंट करेगा, उनको रिव्यू करेगा, और उनको जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है उसके जो स्टैंडर्ड्स वज़ा किए गए हैं उनके मुताबिक लेकर आएगा। उनमें डॉक्यूमेंटेशन का आंसर शामिल करेगा,
हर इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करेगा, यानी जो मार्केटिंग है उसको अलग करेगा, HR को अलग करेगा, फाइनेंस को, सप्लाई चेन को, प्रोक्योरमेंट, सब डिपार्टमेंट्स को अलग करके फिर उनके जितने भी प्रोसीजर्स हैं उन सबको डॉक्यूमेंट करेगा। डॉक्यूमेंट करने के बाद फिर वो जो पर्सनस हैं उनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस तैयार करेगा उन प्रोसीजर्स को सामने रखते हुए। फिर उनको उनकी जॉब जो डिस्क्रिप्शन है डिफाइन करेगा और फिर उन्हें बताएगा कि उन्होंने ये जॉब्स कैसे परफॉर्म करनी है और उसको जो उनकी परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस को उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी करनी है, क्योंकि कल को ये डॉक्यूमेंटेशन है इसी से साबित होगा कि आप स्टैंडर्ड पर अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे ऑडिट। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद जब और वो कंसल्टेंट सेटिस्फाई होगा तो फिर वो इदारे के अंदर वो तमाम रूल रेगुलेशंस जो हैं वो नाफिज हो जाएंगे। उसके बाद फिर इदारा 2 या 3 पर्सन की एक कमेटी बनाएगा, इंटरनल ऑडिट कमेटी। ये इंटरनल ऑडिट कमेटी होगी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ 2 या 3 पर्सन पे मुश्तमिल होगी। वो पूरे डिपार्टमेंट के प्रोसीजर्स का ऑडिट करेंगे कि भाई ये जितने प्रोसीजर हमने बनाए थे क्या ये फुली यानी लोगों को ये प्रोसीजर समझ आए हैं और वो इनको प्रॉपरली परफॉर्म कर रहे हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं। जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे देन उसके बाद फिर आप जो एक्सटर्नल ऑडिटर है यानी वो इदारा जिसने आपको ISO सर्टिफिकेशन इशू करनी है वो उसको कहेंगे कि वो आपके पास अपना ऑडिट या अपनी ऑडिट टीम भेजेगा। वो टीम आके आपका ऑडिट करेगी, आपसे सवाल जवाब करेगी, आपके सारे सिस्टम को चेक करके इस बात को इंश्योर करेगी कि यहाँ पे स्टैंडर्ड्स प्रॉपरली फॉलो भी हो रहे हैं और वो बाकायदा डॉक्यूमेंट भी हो रहे हैं। यानी डॉक्यूमेंट से उस चीज़ को साबित करेगी, ज़ुबानी नहीं साबित करेगी बल्कि डॉक्यूमेंट्स देख के साबित करेगी कि यहाँ पे स्टैंडर्ड्स जो है वो इम्प्लीमेंट भी हुए हैं और उन पर अमल भी हो रहा है और वो डॉक्यूमेंट भी हो रहे हैं। तो अगर वो मुतमईन हो जाएगी तो आपको कुछ अरसे बाद जो है एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसके बाद आप कह सकते हैं कि अब आपकी कंपनी जो है वो ISO सर्टिफाइड हो चुकी है। अगर वो मुतमईन नहीं होंगी तो वो आपको डिस्क्रिपेंसीज नोट करवाएंगे, फिर आप उन डिस्क्रिपेंसीज को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद ऑडिट टीम दोबारा आएगी और दोबारा आके रिव्यू करेगी और अगर वो सेटिस्फाई होगी कि आप तमाम डेफिशिएंसीज रिमूव हो गई हैं और आपका प्रोसीजर या आपका सिस्टम इतना ज़बरदस्त है कि आपको ISO सर्टिफिकेशन मिलनी चाहिए, तो वो आपको ISO सर्टिफिकेशन इशू कर देगी। इस ISO सर्टिफिकेशन लाइफ टाइम नहीं होगी, इसका कुछ पीरियड होता है 2, 3 साल, 5 साल, जिसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगी और एक्सपायर होने के बाद फिर यही प्रोसेस यानी आपको दोबारा करना होगा। यानी आपके पास ऑडिट टीम आएगी, आपके जो प्रोसीजर्स हैं उनको दोबारा रिव्यू करेगी और मुतमईन होने पे आपका जो सर्टिफिकेट है वो रिन्यू हो जाएगा। तो दोस्तों ये था मुकम्मल तरीका ISO सर्टिफिकेशन हासिल करने का। ISO सर्टिफिकेशन पे अभी और भी वीडियोस हम तैयार करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें आपको तमाम प्रोसीजर्स कौन कौन सी सर्टिफिकेशन है ये सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन ये होगा नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो तक आपको अल्लाह हाफिज़।